Hello students, now we are going to read the 10th chapter of class 3rd from English literature book. The chapter name is The Habitat Song. So guys, now let's begin. Basically I want to tell you this is a poem about the animals. So let's start. क्योंकि जो आपने देखा पोएम का जो नेम है द हैबिटेट सॉन्ग, उसका मतलब है कि किसी भी जीव के उनके स्थान के बारे में कोई गाना, ठीक है, कोई भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी वॉक इन सर्च ऑफ फूड, डेजर्ट, प्लेन्स एंड माउंटेन्स इज़ वेयर वी लाइक टू लिव। तो पोइट यहाँ पे एनिमल्स की तरफ से ही बोल रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं को लेकर सॉन्ग है। तो यहाँ पे वो एनिमल्स खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं कि वी आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी वॉक इन सर्च ऑफ फूड। मतलब हम ज़मीन पे रहने वाले एनिमल हैं और हम खाने की तलाश में इधर उधर वॉक करते हैं। कहाँ वॉक करते हैं? डेजर्ट, प्लेन्स एंड माउंटेन। जो रेगिस्तान होता है, जो मैदानी एरिया होता है, जो पहाड़ होते हैं, सब जगह इज़ वेयर वी लाइक टू लिव। और सब इन सभी जगह उन्हें रहना पसंद है, यहीं से वो अपना खाना ढूंढते हैं। वी कुड बी सुपर स्ल्यूथ बिकॉज द बेस्ट ब्रो वी बिल्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जो सबसे अच्छे खोजकर्ता हो सकते हैं, मतलब एनिमल्स कह रहे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं कि हम सबसे अच्छे खोजी, मतलब जो जासूस होते हैं एक तरह से खोज करने वाले, वो हो सकते हैं क्योंकि हम मिट्टी के नीचे रहते हैं, मिट्टी में अपने घर बनाते हैं। ब्रोस, देखो जो मिट्टी में रहने के लिए एनिमल जो बनाते हैं अपना घर, उसको ब्रोस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे रैबिट है, स्नेक है, ये मिट्टी के नीचे ही अपने घर बना के रहते हैं। नेक्स्ट, वी आर द arboreal animals, we have very strong limbs, a top tree and branches is where we like to sing। नेक्स्ट जो एनिमल है arboreal animals, वो कह रहे हैं कि हम वो एनिमल्स हैं जो हम, मतलब जो arboreal जो एनिमल होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो मोस्ट ऑफ टाइम ट्रीज़ पे रहते हैं, अपना समय ज़्यादातर पेड़ों पे ही बिताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम arboreal एनिमल्स हैं और हम ही, मतलब जो हमारे पैर हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, उनका हाथ पैर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि उछल कूद करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो काफ़ी मजबूत उनके हाथ पैर होते हैं। तो ये कह रहे हैं वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लिम्स, मतलब हाथ पैर काफ़ी हमारे मजबूत होते हैं। अ टॉप ट्रीज एंड ब्रांचेस इज़ वेयर वी लाइक टू सिंग। ये कह रहे हैं कि हमें झूलना रहना कहाँ पसंद होता है? पेड़ों की ऊपरी जो मतलब टहनियाँ होती हैं वहाँ पे घूमना, उछल कूद करना। तो वी कुड बी मूवी स्टार्स फॉर द बेस्ट ग्रुप्स वी गॉट। तो वो कह रहे हैं कि हम मूवी स्टार हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस कला में माहिर हैं, उछलने कूदने की कला में, ठीक है ना, इस वजह से हम मूवी स्टार हो सकते हैं। नेक्स्ट, वी आर द एरियल एनिमल्स, वी फ्लाई, वी ग्लाइड, वी सोर। तो नेक्स्ट जो एनिमल है वो एरियल एनिमल वो होते हैं जो हवा में अपना वक्त ज़्यादातर उड़ते हुए बिताते हैं। तो वो कह रहे हैं वी आर द एरियल एनिमल्स, वी फ्लाई, हम उड़ते हैं, वी ग्लाइड, हम ग्लाइड करते हैं, मतलब हवा में तैरना, वी सोर, ठीक है ना, पंख फैलाते हुए उड़ना, अप अबव इन द एयर इज़ वेयर वी बेस्ट फेयर। तो कह रहे कहाँ? दूर आकाश में, ठीक है ना, जहाँ तक हमें फेयर लगता है, मतलब जहाँ तक हम जा सकते हैं, हमारी पहुँच होती है, वहाँ तक हम घूमना आकाश में पसंद करते हैं। वी कुड बी सुपर हीरो सच यूनिक कैप्स वी वियर। तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी सुपर हीरो हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैप्स, मतलब कुछ यूनिक कैप्स होती हैं, मतलब उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके जो फैदर होते हैं, आप जानते हैं बर्ड्स के, तो काफ़ी उन्हें यूनिक स्ट्रक्चर जो उनका बॉडी का शेप होता है, इस वजह से वो एरोडायनामिकल होते हैं, वो मतलब हवा में उड़ सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम भी सुपर हीरो हो सकते हैं क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स है, ठीक है ना, हमारे पास जो यूनिक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। तो कैप्स का मतलब वही है, उनके पंखों से। नेक्स्ट, वी आर एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर मेक्स आवर वर्ल्ड। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वी आर द एक्वेटिक एनिमल्स, हम पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। वाटर मेक्स आवर वर्ल्ड, और पानी ही हमारी दुनिया है।
फ्रेश वाटर और इन द सी इज़ वेयर वी लव टू स्विम। वो कह रहे हैं कि जो ताज़ा पानी है, मतलब ताज़ा पानी में हमें रहना पसंद है, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो नदियों का, या कहीं भी हो जहाँ ताज़ा पानी है वही हमारा घर है, हमें वहीं रहना पसंद है, हम स्विम करते हैं, वहाँ तैरना रहना हमें पसंद है। वी कुड बी सुपर मॉडल्स फ्लिपिंग शाइनी टेनेंट क्लैस और फ्लैशी फिन्स। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम सुपर मॉडल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है शाइनी होती है, हमारे शरीर पे पंख होते हैं, मतलब पंख तो नहीं कहेंगे, फ्लिपर होते हैं, ठीक है। आपने मछली को गिल्स वगैरह देखे होंगे, जिसको वो तैरने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फ्लैशी फिन्स उनको बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। तो उनके पास ये होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम सुपर मॉडल हो सकते हैं। आप जिसको अगर आपने देखी हो तो आप समझ जाएंगे उनके लिए, तो अपने आप को सुपर मॉडल की तरह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वी आर द एम्फीबियंस वी डोंट माइंड ईदर आवर बेबी फीट आर हैप्पी वेदर लैंड और वाटर। तो नेक्स्ट जो एनिमल है एम्फीबियंस, मैं बताना चाहूँगा वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे ही सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब हवा नहीं सॉरी, लैंड पे भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी जो जी लेते हैं, जैसे कि मेंढक है, इनमें से क्रोकोडाइल है, ये एम्फीबियंस है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि वी आर द एम्फीबियंस वी डोंट माइंड ईदर आवर बेबी फीट आर हैप्पी वेदर लैंड और वाटर। वो कह रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारे जो बेबी फीट होते हैं कि वो लैंड पे हो या फिर किसी पानी के अंदर हो, ठीक है ना, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि हम तो दोनों ही जगह रहना पसंद करते हैं। वी कुड बी पीस मेकर्स वी फाइंड हैप्पीनेस एनीवेयर। और वो कह रहे हैं कि हम पीस मेकर हैं, मतलब हम पीस मेकर हो सकते हैं, मतलब पीस मेकर वो होते हैं जो शांति स्थापित करते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो किसी के बीच में झगड़ा है या मन मुटाव है तो उनके बीच में आके जो आपसी जो मन मुटाव होते हैं उनको दूर करे, उनको पीस मेकर कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एम्फीबियंस हम पीस मेकर हो सकते हैं। वी फाइंड हैप्पीनेस एनीवेयर, हमें हर जगह हैप्पीनेस मिलती है, चाहे हम ज़मीन पे हो या पानी के अंदर हो, हम हर जगह खुश होते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं सब पूरा चैप्टर। देखिए, ये एक पोएम है एनिमल्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले जो थे टेरेस्ट्रियल एनिमल, उन्होंने बताया अपने बारे में, ठीक है, कि किस तरह से वो अपना खाना पहाड़ों में, प्लेन्स, डेजर्ट कहीं भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वही उनका घर होता है, वहीं रहना पसंद होता है, और वो अपने आप को एज अ जासूस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनका घर होता है मिट्टी के नीचे होता है। नेक्स्ट जो है वो है अर्बोरियल एनिमल्स, वो एनिमल्स जो अक्सर पेड़ों पे अपना वक्त बिताते हैं, वहीं डालियों पे एक जगह से दूसरी जगह रहना पसंद करते हैं, वहीं से फल वगैरह पेड़ों से लेकर खाते हैं, ठीक है ना। तो अपने बारे में बहुत सारी वो तारीफ़ करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम मूवी स्टार हो सकते हैं क्योंकि हम उछलने कूदने की क्रिया में माहिर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स, वो एनिमल्स जो अपना वक्त हवा में बिताते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और कुछ ग्लाइडिंग करने में, ठीक है ना, उड़ने में माहिर होते हैं। तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो खास होती है सभी से, जिससे वो हवा में लिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ठीक है, अपना सारा वक्त जीवन पानी में ही बिताते हैं, स्विम करते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं कि हम मॉडल हो सकते हैं हमारे बॉडी जो हमारे फ्लैशी फिन्स जो होते हैं उनकी वजह से, ठीक है ना, एक जैसे दूसरे हम तुरंत ट्विस्ट कर लेते हैं पानी के अंदर। फिर एम्फीबियंस है, वो कह रहे हैं कि हम भी पीस मेकर हो सकते हैं, वो एनिमल जो हम लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। बेबी फीट होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुश रहते हैं दोनों ही जगह, ठीक है ना। और कहते हैं कि हम वर्ल्ड में पीस मेकर का काम कर सकते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं उन एनिमल्स के बीच और जो वाटर के अंदर रहते हैं उनके बीच। तो गाइस, दिस वाज अबाउट द पोएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।